कर्म बड़ा है या भाग्य? यह प्रश्न प्राचीन काल से ही एक उलझन बना हुआ है। संसार में कर्म को मानने वाले व्यक्ति कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता है, तो कुछ भाग्यवादी व्यक्ति कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा होगा वही निश्चित है। मनुष्य कर्म और भाग्य इन दोनों बिंदुओं को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। कर्म और भाग्य के इस प्रतिबंध का सत्य वैष्टिक उत्तर श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट किया गया है, जिसे आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपको परिचित करवाएंगे कि भाग्य और कर्म को स्पष्टता से समझने के लिए पुराणों के एक कथा का उल्लेख मिलता है। वह कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक संत हुआ करते थे। उनका नाम ज्ञानेश्वर था। उनके दो शिष्य थे, कर्मेश्वर और भाग्येश्वर। एक दिन कर्मेश्वर और भाग्येश्वर के बीच में बड़ी बहस हो गई कि कर्म बड़ा है या भाग्य। कर्मेश्वर कर्म को बड़ा मानता था, परंतु भाग्येश्वर भाग्य को बड़ा मानता था। उन दोनों में बहस इतनी बढ़ गई कि उन्हें जाकर अपने गुरु ज्ञानेश्वर से इसका उत्तर मांगना पड़ा। उनके गुरु ज्ञानेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा। प्रातःकाल तुम दोनों मेरी कुटिया के आगे मिलना। ऐसा कहकर ज्ञानेश्वर ध्यान लगाने के लिए चले गए। अगले दिन कर्मेश्वर और भाग्येश्वर गुरुजी की कुटिया के आगे खड़े हो गए। जब उनके गुरुजी अपनी कुटिया से बाहर आए, तब उन्होंने अपने शिष्यों को एक गहरे अंधेरे वाली कुटिया में बंद कर दिया। उस कुटिया में रोशनी की एक भी किरण नहीं थी। कुछ समय बीतने के पश्चात कर्मेश्वर और भाग्येश्वर को भूख प्यास सताने लगी। भाग्येश्वर ने सोचा, जो मेरा होगा यानी जो मेरे भाग्य में लिखा होगा निश्चित है, मैं उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए अच्छा है मैं राम नाम जपता हूँ। ऐसा सोचकर भाग्येश्वर ने राम नाम लेना प्रारंभ कर दिया, किंतु कर्मेश्वर को यह कदापि स्वीकार नहीं था। उसने सोचा कि मुझे कर्म करना पड़ेगा, अन्यथा मैं भूख से मर जाऊंगा। तो वह खड़ा होकर उस अंधेरी कुटिया में खाने पीने की वस्तुएं खोजने लगा। कभी उसका सर किसी वस्तु से टकरा जाता था, तो कभी उसके पैर में चोट लग जाती थी, किंतु वह न तो थका और न ही उसने हार मानी। बहुत प्रयास करने के बाद में उसे एक मटका मिला। जब उसने मटके के अंदर हाथ डाला तो उस मटके में उसे चने मिले। कर्मेश्वर चने को पाकर इतना प्रसन्न हुआ कि उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। फिर वह वहाँ बैठकर उन चनों को खाने लगा। चने खाते खाते कभी कभी उसके मुंह में कंकड़ आ जाते थे, तो वह उन कंकड़ों को भाग्येश्वर को दे दिया करता था। अगली सुबह जब गुरुजी ने कुटिया का द्वार खोला तो कर्मेश्वर का पेट तो भरा हुआ था, लेकिन भाग्येश्वर भूखा था। कुटिया का द्वार खोलने के कारण जब कुटिया में रोशनी हुई तो कर्मेश्वर आश्चर्यचकित रह गया। कर्मेश्वर भाग्येश्वर को जो कंकड़ समझकर दे रहा था, वह कंकड़ नहीं थे, किंतु हीरे थे। इस कथा का अर्थ व निष्कर्ष हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। हम आपको बताएंगे कि कर्म बड़ा है या भाग्य। वास्तव में सत्य तो यह है कि दोनों एक दूसरे से संबंधित है। दोनों में कोई भी न तो छोटा है और ना ही बड़ा है। अगर आप लोग अच्छे से कर्म करेंगे तो उसका परिणाम स्वरूप भाग्य भी आपका साथ देगा। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य आपका साथ नहीं देगा और आपका भाग्य अच्छा नहीं होगा। तो आप कर्म भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि अपना नित्य कर्म करो, क्योंकि कर्म करने की उपेक्षा कर्म करना सर्वश्रेष्ठ है।
कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। इस संपूर्ण कथा के अनुसार कर्मेश्वर हो या भाग्येश्वर, दोनों को ही कर्म तो करना ही पड़ेगा। एक ने कर्म करके खाने की खोज की तथा दूसरे ने राम नाम की साधना करते हुए कर्म करने से उन्होंने मुँह नहीं मोड़ सकता। अगर आप अपने कर्म अच्छे करेंगे तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। अब बहुत से व्यक्ति यह कहते हैं कि भाग्येश्वर को इतना बड़ा फल क्यों मिला। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, संपूर्ण धर्मों अर्थात संपूर्ण कर्तव्यों के आश्रय को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत कर। अब हम इस प्रस्तुति के मूल को जानते हैं। कर्म और भाग्य में से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। भाग्य लोहे के समान है, जहाँ कर्म रूपी चुंबक होता है वही भाग्य खींचा चला आता है। वास्तव में भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम है। अनुकूल कर्म किए जाए तो भाग्य को अपनी ओर मोड़ा जा सकता है, परंतु भाग्य के सहारे बैठकर कर्मों की दूरी बना लेना ही अपराजय, दुख और परेशानी का कारण बनता है। आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई होगी। आपके विचार अभिव्यक्त करने के लिए हमें कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।